हाय। इस वीडियो में हम कैश से रिलेटेड एंट्रीज सीखेंगे। अब यहाँ पे मैंने जगह बचाने के लिए नरेशंस नहीं लिखे एक भी एंट्री में, तो अब ये मत सोचना कि आप नरेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको नरेशन कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री जो है उसमें जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, मतलब जनरली क्या होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको कब करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई भी, तो जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको एक करंट अकाउंट खोलना पड़ता है जो मतलब आपके बिजनेस के नाम से चलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं, गूगल पे से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चेक्स देने हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड आरटीजीएस करना है, जो भी आपका लेन देन होगा वो वही अकाउंट से होगा। तो उसमें आपका रोज का चलेगा कैश डिपॉजिट करना, कैश निकालना, बिजनेस के लिए किसी को कैश पेमेंट करना है, किसी का कैश आया है तो वो जमा करना है, वगैरह वगैरह। तो जब हम कैश डिपॉजिट करने जाएंगे यानी कि कैश जमा कराने जाएंगे अपने बैंक में, अपने मतलब बिजनेस के बैंक में, फिलहाल मैं अगर हमारा या अपना कुछ भी बोल रही हूँ तो आपको ये समझना है कि मैं बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो बिजनेस के लिए जब भी हम कैश डिपॉजिट करने जाते हैं मतलब बिजनेस के अकाउंट में, सपोज कि मैंने मेरे बिजनेस अकाउंट का नाम लिखा है, करंट अकाउंट का नाम वैशाली एंड ट्यूशंस। ओके, तो उस अकाउंट में मैं पैसे जमा करने जाऊंगी तो मैंने एंट्री की है, वेरी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि 10,000 का अमाउंट मैंने लिखा है। अमाउंट कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर और मेरा जो भी ऑफिस है या शॉप है या जो भी है वहां से पैसे जा रहे हैं, मतलब बिजनेस के फिलहाल मतलब जो हार्ड कैश है वो मेरे पास से जा रहे हैं, बिजनेस के पास से जा रहे हैं और बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस तरह से ये एंट्री आएगी। और ये एंट्री आपको कहाँ पे काम में आएगी, जब आप कैश बुक बनाएंगे। मतलब कैश का क्या होता है कि लेजर नहीं बनता, कैश बुक अलग बनता है। मतलब कैश बुक में वो पूरा कैश और बैंक अकाउंट ट्रिपल कॉलम एफआईजीसी में आता है, तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से ये जाना जाता है। जब भी कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे या कैश निकालेंगे बैंक से बिजनेस के लिए, तो वो दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो आपको अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में आपको टू कैश लिखना है और क्रेडिट में कैश के कॉलम में आपको बाय बैंक लिखना है कॉन्ट्रा एंट्री करके। मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से बता दूंगी, फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसका उल्टा, अगर मतलब किसी को आपको कैश पेमेंट करना है तो आपको कैश निकालना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे आपके पास कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक को क्रेडिट करेंगे बिकॉज बैंक हमें पैसे दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक को हमने क्रेडिट किया और कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये केस हुआ कि बिजनेस के ही पैसे बिजनेस के लिए ही यूज कर रहे हैं, उसी के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के अकाउंट से बिजनेस के लिए ही हम पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं। अब थर्ड एंट्री जो है लास्ट की, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कैश विड्रॉन लिखा है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज होगा तो उसका मतलब टू कैश की जगह पे टू बैंक आएगा। डेबिट तो ड्रॉइंग्स ही होगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर और प्रोपराइटर रिसीवर है, कि उसको 2,000 रुपए की जरूरत है तो उसने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हार्ड कैश निकाला है, विड्रॉ किया है पर्सनल खर्चे के लिए तो टू कैश, और अगर बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट किया है बिजनेस के अकाउंट में से, तो टू कैश की जगह पे आएगा टू बैंक बिकॉज बैंक इज द गिवर। डेबिट तो ड्रॉइंग्स ही रहेगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए ये पैसे निकाले गए हैं, चाहे वो बिजनेस से हार्ड कैश निकाले या बैंक से निकाले, दोनों ही केसेस में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आएगा। हार्ड कैश निकाला है तो टू कैश और बैंक से निकाला है तो टू बैंक। तो ये वीडियो में हमने तीन एंट्रीज के बारे में बात किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बिजनेस के अकाउंट में बिजनेस का ही पैसा डाला गया। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बिजनेस के अकाउंट में से बिजनेस के लिए ही पैसे निकाले गए, विड्रॉ किए गए।
और थर्ड में बिजनेस में से खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले गए, और अगर बैंक है तो बैंक में से पर्सनल यूज के लिए पैसे पेमेंट कर दिए गए, तो उसमें वो भी एंट्री इसमें इंक्लूड हो जाती है, वो मैंने की नहीं है। बट आपको टू कैश की जगह पे टू बैंक लिख देना है, दैट्स इट। कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, या तो कैश का कोई पेमेंट मतलब पेमेंट किया है बैंक से गूगल पे या कुछ भी पर्सनल चीज के लिए, तो उसमें भी वही सेम एंट्री आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। सो स्टे ट्यून।